Good morning, everyone, and I hope you have completed your fifth chapter and learn part D also. Today we will read our chapter 6, that is waste management. First of all, what is waste? Everything is waste which we throw into the डस्टबिन. जो भी चीज़ हम डस्टबिन में गिराते हैं वो सारी क्या होती है? वेस्ट होती है. ठीक है. और नेक्स्ट है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होती है? वेस्ट को मैनेज करना. हर चीज़ को जो जैसे कि हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं उसकी हम पहले ही मैनेजमेंट बना लेते हैं, उसे कैसे मैनेज करना है. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको चैप्टर 6, तो इसकी मैंने पहले मैनेजमेंट की है कि किस दिन मुझे बुक पार्ट कराना है, किस दिन मुझे क्वेश्चन आंसर कराने हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, लेसन को कितने दिनों में ये लेसन होगा, तो दैट इज़ मैनेजमेंट. तो इसी तरह से वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना उसे कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एवरी टाइम यू सी अ गार्बेज हीप you must be wondering where the garbage comes from. Where does it go? Most of the garbage that you see around is created by human beings. Every day, thousands of tons of waste is thrown out from our households, offices, factories, playgrounds, schools, etc. The waste material mainly consists of paper, broken glass, metal or plastic goods, vegetable and fruit peels, and leftover food. Animals like cows, buffaloes, horses, camels, and dogs produce waste around us. Every time you see a garbage heap. एवरी टाइम मतलब हर समय आप देखते हो गार्बेज हीप. हीप मतलब ढेर, कूड़े का ढेर देखते हो. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, आप सोचते होगे वेयर द गार्बेज कम्स फ्रॉम, कि ये कूड़ा जो है गार्बेज है कहाँ से आता है. वेयर डज इट गो, कहाँ जाता है. मोस्ट ऑफ गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स होते हैं इंसान, जैसे कि मैं, आप. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द गार्बेज, ज़्यादातर जो कूड़ा है, दैट यू सी अराउंड, जो आप अपने आसपास देखते हो, इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. किससे बनाई, किसने बनाया ये कूड़े के ढेर, किसने लगाए हैं, गार्बेज किसने फैलाया? ह्यूमन बींग्स ने, आपने, मैंने, इस तरह से. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट, हर रोज़ हज़ारों टन कूड़ा जो है वेस्ट है, इज़ थ्राउन आउट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड, हमारे घरों से बाहर गिराया जाता है. ऑफिस से, घरों से, फैक्ट्री से, प्लेग्राउंड से, स्कूल से. ठीक है. इन सब से जो है हर रोज़ हज़ारों टन जो वेस्ट है उसे फेंका जाता है. द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर. वेस्ट मटेरियल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल और प्लास्टिक की चीज़ें, वेजिटेबल और फ्रूट के पीस यानी कि छिलके, एंड लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना जो हम प्लेट में छोड़ देते हैं तो उसे भी हम डस्टबिन में गिराते हैं ना, तो वो भी वेस्ट है. और क्या होता है उस वेस्ट में कंसिस्ट? एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस. इनका जो वेस्ट होता है एनिमल्स का, जैसे कि काऊ का, बफेलो का, हॉर्सेस का, कैमल्स का एंड डॉग्स का, तो इनका क्या कूड़ा है? कौन सा कूड़ा होता है इनका? कौन सा वेस्ट होता है? इनका डंग, जो इनका गोबर होता है वो वेस्ट होता है. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज. In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. The garbage has become a hazard for human beings, animals, birds and the environment. It pollutes the air, the water bodies and the land. It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies and rats that cause diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. It also causes foul smell. It is important not to throw waste materials in open areas like outside our house, on the streets, roads, parks, etc. In recent time, अभी के समय में क्या हो रहा है आजकल के टाइम में? देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज. स्टडी होती है लगातार बढ़ता जा रहा है इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज. गार्बेज की जो मात्रा है कूड़े की वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. किस वजह से बढ़ रही है? जनसंख्या के बढ़ने से. जनसंख्या मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में भी. जनसंख्या क्या होती है? लोग.
उनके बढ़ने से हो रही है ये गार्बेज का जो अमाउंट है लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ के इंक्रीज़ होने से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग का ज़्यादा यूज़ होने से, एंड पैकेजिंग जो सामान हम लोगों को देते हैं उसको हम बार बार पैक कराते हैं, तो उस वजह से जो उसके ऊपर पैकिंग पेपर चढ़ाया जाता है वो जो है पॉलीथीन का होता है और जो जल्दी से जो है डैमेज नहीं होता। तो इस तरह से जो है वेस्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। द गार्बेज हैज़ बिकम ए हैज़र्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। जो ये कूड़ा है ये क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या बनता जा रहा है, हैज़र्ड बनता जा रहा है, खतरा बनता जा रहा है। इट पॉल्यूट्स द एयर, ये प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करता है किसको, एयर को, वाटर बॉडीज़ को एंड लैंड को। It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies and rats. इससे क्या होता है, क्या पैदा हो जाते हैं, जर्म्स पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, मस्कीटोज़ पता है आपको, फ्लाइज मक्खियाँ, रैट चूहे, क्योंकि जहाँ गंद का ढेर होता है आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे मच्छर, मक्खियाँ और क्या होते हैं, रैट्स होते हैं। और ये क्या किसका कारण बनते हैं, दैट कोज डिसीज़, बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि लाइक डाइजेंट्री क्या होती है, पेचिश, टाइफाइड आपको पता है बुखार जो मच्छर से होता है, कलेरा हैज़ा हो जाता है, वॉमिट वगैरह लग जाती है, और प्लेग, ये बीमारियां जो हैं इनका कारण बनते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज फॉल स्मेल, और गार्बेज क्या कारण किसे क्या पैदा होता है, फॉल स्मेल, गंदी स्मेल पैदा होती है, दुर्गंध। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरिया, इसलिए ज़रूरी है कि वेस्ट मटेरियल को जो है ना गिराया जाए, कहाँ ना गिराया जाए, इन ओपन एरियाज़, खुले एरिया में, जैसे कि आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, रोड्स पर, पार्क्स में। इसका मतलब है कि हमारे घर के बाहर, गलियों में, रोड में और पार्क में जो है खुले एरियाज़ में हमें जो है वेस्ट मटेरियल नहीं फैलाना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। नेक्स्ट है द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो मटेरियल होता है वो दो तरह का होता है। कौन से टाइप्स हैं इसके, वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बी पार्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक वेस्ट एंड अजैविक वेस्ट। जैविक जिसको हम दोबारा से किसी और उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो दोबारा यूज़ हो सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो दोबारा से यूज़ हम नहीं कर सकते, जो बिल्कुल वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ड्राई लीव्स, vegetable and fruit peels, eggshells, papers and leftover food items. They can be converted into harmless substances by dumping them in a pit. The pit is covered with soil and converted into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, सूखे हुए पत्ते, वेजिटेबल और फ्रूट के छिलके, एग का जो शेल होता है छिलका, पेपर और बचा हुआ खाना, ये सब आइटम्स जो होती हैं ये होती हैं बायोडिग्रेडेबल। और दे कैन बी कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट की जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं, इनटू हार्मलेस सब्सटेंस, हार्मलेस जिससे हमें हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, उस पदार्थ में हम इसे बदल सकते हैं। कैसे, बाय डंपिंग दैम इन अ पिट, इसे एक गड्ढे में गिराकर। और कैसे होना चाहिए वो गड्ढा, द पिट इज़ कवर्ड विद सॉइल, उससे जो है मिट्टी से ढक देना चाहिए, एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, जो कि किस में बदल जाएगी, खाद में बदल जाएगी। इट मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल हमारा वेस्ट है उससे क्या तैयार हो सकती है, कंपोस्ट। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, जिसे हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और इससे क्या होगा, हमारे गार्बेज का अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। Animal and plant waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. Generally, human and animal waste is converted with soil in rural areas, but this causes health hazards. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. The solid waste is separated and water is used for irrigation. लास्ट पेज पे हमने बात की थी ह्यूमन बीइंग के वेस्ट की,
ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल था, जैसे कि ड्राई लीव्स थे, वेजिटेबल और फ्रूट के पेल्स थे, पेपर थे और लेफ्ट ओवर फूड था, बचा हुआ खाना। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल और प्लांट के वेस्ट की। जो पौधों का वेस्ट होता है, गल सड़ जाते हैं पौधे, या एनिमल्स का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, जिसे हम घर में ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आग जलाने के रूप में, खाना बनाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कन्वर्टेड विद सॉइल इन रूरल एरियाज़। ज़्यादातर जो होता है ह्यूमन और एनिमल का जो वेस्ट होता है, लोग उसे सॉइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में वो ऐसे ही मिट्टी के अंदर उसे जो है छोड़ देते हैं। बट दिस कॉजेज हेल्थ हैजर्ड, इससे क्या होता है, हेल्थ की जो स्वास्थ्य को जो है हमारे खतरा हो सकता है। इन सिटीज़, पर शहरों में द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन शहरों में क्या होता है, टॉयलेट वेस्ट जो होता है हमारा, वो कहाँ जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, यानी कि उन्हें ट्रीट किया जाता है, पाइप्स के थ्रू वो बाहर चला जाता है शहर से, और फिर उन्हें ट्रीट किया जाता है। ट्रीट मतलब उसका एक उपाय निकाला जाता है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसे अलग कर दिया जाता है, और जो पानी वाला वेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, उसे अलग कर दिया जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। उसमें से जो है उसे ट्रीट करके सॉलिड वेस्ट को निकाल लिया जाता है, और जो पानी बच जाता है उसे जो है इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, पिन, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक पीसीस, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads, etc. Non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substance, but most of it is recyclable. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, अजैविक जो है हमारा कूड़ा, वो कौन सा है, तो वो है उसमें नेल्स। नेल्स क्या होती हैं, कीलें, पॉलीथीन बैग आपको पता ही है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, पिन्स जैसे ऑल पिन, सेफ्टी पिन, ग्लास यानी कि कांच, रबड़, प्लास्टिक के टुकड़े, केमिकल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, ठीक है, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई टूटी हुई, ये हो गया कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ये सारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। हार्मलेस सब्सटेंस क्या होते हैं, जिससे हमें हानि ना हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम हानि से बचने वाले पदार्थों में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइकलेबल, परंतु इसमें से हम ज़्यादातर को रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मीन्स दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, उसे नया बनाकर, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे आगे। आई होप आपको जो है दोनों वेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। आई मीन 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो है पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे, सामान को पेस्ट करेंगे। आपको, आप पढ़ ही चुके हो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो अपने घर से कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें कलेक्ट करेंगे और उनको पॉलीथीन्स, छोटे छोटे पॉलीथीन्स में डालकर जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का लेसन हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।